नमस्कार दोस्तों, द गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। जब भी हम बैंक की नौकरी की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है आईबीपीएस पीओ। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बैंक पीओ की असल ज़िंदगी कैसी होती है? क्या वाकई ये सिर्फ कुर्सी पर बैठकर साइन करने वाली जॉब है या इसके पीछे कुछ और भी है? आज के इस वीडियो में हम बैंक पीओ की सैलरी, पोस्टिंग, काम का दबाव और करियर ग्रोथ पर ऐसी जानकारी देंगे जो आपको इंटरनेट पर कहीं और नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं इस जॉब के लिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है। दोस्तों, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है तो आप इसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। बहुत से छात्रों के मन में यह डर रहता है कि क्या ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ मिनिमम परसेंटेज का कोई शर्त नहीं है। अगर आप अपनी डिग्री में सिर्फ पास भी हैं तो भी आप इस पद के लिए दावेदार हैं। बस आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए। उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए उम्र 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी यानी एससी, एसटी या ओबीसी से आते हैं तो आपको सरकारी नियमों के मुताबिक उम्र में अच्छी खासी छूट भी मिल जाती है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, सिलेक्शन कैसे होगा। इसका पूरा प्रोसेस 3 सीढ़ियों में बटा हुआ है। पहला है प्रीलिम्स। यह आपकी पहली सीढ़ी है। इसे आप सिर्फ एक गेट पास समझिए। इसके नंबर्स आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते। इसका काम सिर्फ भीड़ को कम करना है। अगर आपने इसे क्वालिफाई कर लिया तो आप अगले राउंड के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। दूसरा है मेंस। दोस्तों, असली खेल यहीं शुरू होता है। यही वो स्टेज है जो तय करेगी कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं। इसमें आपकी रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यानी लिखने की क्षमता को परखा जाता है। याद रखिए, मेंस के मार्क्स ही आपकी किस्मत तय करेंगे। इसके लिए यहाँ आपको अपनी पूरी जान लगा देनी है। तीसरा चरण है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, पैनल आपकी नॉलेज चेक नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो सिर्फ लिखित परीक्षा में आप दे चुके हैं। यहाँ आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है। आप दबाव में कैसे रिएक्ट करते हैं, आपकी सोच कैसी है और क्या आप एक अफसर बनने लायक हैं या नहीं, यही सब यहाँ टेस्ट होता है। तो कुल मिलाकर प्रोसेस थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन अगर आपकी प्लानिंग सही है तो इसे क्रैक करना नामुमकिन नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेलेक्ट होने के बाद आपकी जिम्मेदारियां और सैलरी क्या होगी। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी पैसा और सुख सुविधाएं। देखिए, बैंक की नौकरी सिर्फ जॉब नहीं है, यह अपने आप में एक रॉयल लाइफस्टाइल है। चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और इस सैलरी टैबलेट को समझते हैं। हाल ही में हुए 12वीं द्विपक्षीय सेटलमेंट के बाद सैलरी काफ़ी अच्छे बदलाव आए हैं। अगर हम बेसिक पे की बात करें तो यह लगभग 48,480 रुपये से शुरू होती है। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ बेसिक पे है। इसमें जब डीए, एचआरए और दूसरे अलाउंस जुड़ते हैं तो आपकी ग्रॉस सैलरी काफ़ी ऊपर चली जाती है। सारे डिडक्शन जैसे पीएफ और टैक्स काटने के बाद आपके हाथ में इन हैंड सैलरी लगभग 65,000 से 70,000 के बीच आती है। एक फ्रेशर के लिए एक बहुत ही शानदार शुरुआत है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ सैलरी पर ख़त्म नहीं होती। बैंक आपको इतनी सुविधाएं देता है कि आपका पर्सनल खर्चा ना के बराबर हो जाता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। लीज एकोमोडेशन यानी घर का किराया। अगर आप बैंक का क्वार्टर नहीं लेते और दूसरे किसी घर में रहते हैं तो बैंक उसका किराया भरता है। शहर के हिसाब से यह 10,000 से लेकर 30,000 रुपये तक हो सकता है। मतलब रहने का खर्चा बैंक उठाएगा। दूसरा है पेट्रोल अलाउंस। अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको हर महीने लगभग 50 से 60 लीटर पेट्रोल का पैसा बैंक देती है। ऑफिस में आने जाने का खर्चा भी टेंशन फ्री। तीसरा है डेली नीड्स। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बैंक आपको न्यूज़पेपर, क्लीनिंग और यहाँ तक कि लॉन्ड्री के लिए भी अलग से पैसे देता है। चौथा है मेडिकल इंश्योरेंस। सबसे बड़ी राहत, आपके और आपके फैमिली के लिए 100% मेडिकल कवरेज मिलता है। यानी बीमारी के समय हॉस्पिटल के बड़े खर्चों की चिंता बैंक कर लेता है। तो दोस्तों, अगर आप इन सुविधाओं को जोड़ दें तो एक बैंक ऑफिसर का टोटल पैकेज किसी बड़े प्राइवेट कंपनी के लाखों पैकेज को भी मात देता है। साथ ही यहाँ आपको मिलती है जॉब सिक्योरिटी और समाज में एक इज्जत। यही वो वजह है जिसके लिए लाखों युवा एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। क्या आप इस लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सैलरी और सुविधाओं की बात हो गई। अब जानते हैं कि ऑफिस पहुंचने के बाद आपको असल में काम क्या करना होगा। देखिए, ज्वाइनिंग के बाद पहले 2 साल आप प्रोबेशन पर होते हैं। इसे आप बैंक की ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी समझ लीजिए। इन 2 सालों में आपको बैंक के हर कोने में बैठाया जाएगा। आपको कैश काउंटर पर कैश संभालना सिखाया जाएगा, पासबुक एंट्री कैसे होती है, चेक कैसे क्लियर होता है और लोन की फाइलें कैसे बनती हैं। यानी आप एक ऑलराउंडर तैयार किए जाते हैं। इन 2 सालों में बैंक की रग रग से वाकिफ़ हो जाते हैं।
अब बात करते हैं एक ऑफिसर के आम दिन की। सुबह 9:45 तक आपको बैंक पहुंच जाना होता है, क्योंकि 10 बजे से पब्लिक डीलिंग शुरू हो जाती है। शाम को 5 बजे जनता के लिए गेट बंद हो सकते हैं। लेकिन एक ऑफिसर के लिए काम तब तक खत्म नहीं होता जब तक कैश टैली ना हो जाए, यानी एक एक पैसे का हिसाब बराबर मिलना चाहिए। कभी कभी क्लोजिंग पर ऑडिट के समय आपको देर शाम तक भी रुकना पड़ सकता है। यह कोई 9 से 5 की आसान डेस्क जॉब नहीं है, यहाँ जिम्मेदारी बड़ी होती है। अब जानते हैं आपके मुख्य काम क्या होंगे। पहला है पब्लिक रिलेशंस। आप बैंक का चेहरा होते हैं। ग्राहकों की शिकायतों को सुनना, उनकी समस्याओं को सुलझाना और उन्हें सही सलाह देना आपका रोज़ का काम होगा। यहाँ आपको अपना धैर्य बनाए रखना पड़ता है। दूसरा है लोन प्रोसेसिंग। बैंक का मुख्य बिजनेस है लोन देना। किसी को घर चाहिए, किसी को बिजनेस बढ़ाना है, उनकी फाइल्स चेक करना, उनकी क्षमता देखना और फिर लोन पास करना आपकी जिम्मेदारी है। और हाँ, सिर्फ लोन देना नहीं, उसे वापस वसूलना भी आपकी ड्यूटी का हिस्सा है। तीसरा है बिजनेस डेवलपमेंट। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे ईमानदारी से बात करूँगा। आज के समय में बैंक में टारगेट प्रेशर होता है। आपको नए खाते खुलवाने होंगे, बैंक के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचने होंगे और बैंक के बिजनेस को बढ़ाना होगा। कभी कभी यह काम थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर आप लोगों से बात करने में माहिर हैं तो आप इसे एंजॉय करेंगे। तो ये थी बैंक की असल ज़िंदगी। चुनौतियाँ हैं, प्रेशर भी है, लेकिन साथ ही एक रुतबा और सीखने का बहुत बड़ा मौका भी है। चलिए अब बात करते हैं इस करियर में आप ऊपर कहाँ तक पहुँच सकते हैं, यानी प्रमोशन की। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके करियर के उस सफ़र की जो आपको एक आम ऑफिसर से बैंक के बॉस तक ले जा सकता है। बैंक की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ प्रमोशन आपकी उम्र पर नहीं बल्कि आपकी काबिलियत और मेहनत पर निर्भर करता है। यहाँ हर 3 से 4 साल में इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, जिन्हें क्लियर करके आप बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी तरक्की की सीढ़ियाँ कैसी होंगी। पहला है स्केल 1 पीओ। आप अपना सफ़र शुरू करते हैं एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में। अगला प्रमोशन होता है स्केल 2 मैनेजर। पहले प्रमोशन के बाद आप बनते हैं बैंक मैनेजर। इसके बाद आप बड़ी ब्रांच या विभागों को संभालने वाले सीनियर मैनेजर बन जाते हैं। यहाँ से आपकी जिम्मेदारी और पावर दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप एक स्केल 4 के चीफ मैनेजर बन जाते हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद भी स्केल 5, स्केल 6 और स्केल 7 जैसे पद होते हैं, जैसे कि एजीएम, डीजीएम और जनरल मैनेजर। और अगर आप में जुनून है तो आप बैंक के सबसे ऊंचे पद यानी सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर तक भी पहुंच सकते हैं। भारत के कई बड़े बैंकों के चेयरमैन ने अपना करियर एक छोटे से पीओ के रूप में ही शुरू किया था। तो सोचिए, आज आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए रात भर जाग रहे हैं, वो सिर्फ एक नौकरी नहीं है, वो एक बैंक का मालिक बनने तक का रास्ता है। बस ज़रूरत है तो लगातार मेहनत और सही दिशा की। अब एक बहुत ही ज़रूरी सवाल, नौकरी लगेगी कहाँ? दोस्तों, बैंक ऑफिसर की यह एक जॉब ऑल इंडिया सर्विस है। इसका सीधा मतलब यह है कि बैंक आपको भारत के किसी भी राज्य या किसी भी कोने में तैनात कर सकता है। शुरुआत में आपको अपने घर के काफ़ी दूर किसी अनजान शहर या दूसरे राज्य में भी भेजा जा सकता है। इसे एक एडवेंचर की तरह लें, क्योंकि यहाँ आपको अलग अलग कल्चर और लोगों को समझने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं आपके मनपसंद शहर या होम पोस्टिंग की। देखिए, मैं आपसे साफ कहूँगा, नौकरी लगते ही पहले दिन अपने घर के बगल वाली ब्रांच ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। शुरुआती 3 से 5 साल आपको बाहर बिताने पड़ सकते हैं, लेकिन घबराइए मत, बैंक के अपने ट्रांसफ़र रूल्स होते हैं। कुछ सालों की सर्विस के बाद आप अपने होम टाउन या पसंदीदा सर्कल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और धीरे धीरे आप अपने परिवार के पास वापस आ सकते हैं। एक और कड़वा लेकिन ज़रूरी सच, अपने पूरे करियर में आपको कम से कम एक बार रूरल पोस्टिंग यानी गांव के बैंक में काम करना ही पड़ेगा। आमतौर पर यह 2 से 3 साल का समय होता है। अब आप सोचेंगे कि गांव ही क्यों? दरअसल बैंक में ऊंचे पदों पर प्रमोशन पाने के लिए रूरल सर्विस अनिवार्य होती है। जब तक आप गांव की बैंकिंग और वहां के किसानों की ज़रूरतों को नहीं समझेंगे, तब तक आप एक बड़े बैंक मैनेजर या अफसर नहीं बन पाएंगे। तो यह आपके करियर की ग्रोथ के लिए एक बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप नई जगह जाने और नए लोगों से मिलने के शौकीन हैं, तो यह ट्रांसफ़र वाली लाइफ आपको बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बैंक पीओ की पूरी दुनिया को देख लिया। हमने जाना कि कैसे एक ग्रेजुएट इस सफ़र को शुरू कर सकता है, सिलेक्शन के वो 3 मुश्किल लेकिन रोमांचक चरण कौन से थे, और वो शानदार सैलरी और सुविधाएं जो आपको आपके परिवार की ज़िंदगी बदल सकती है। हमने वर्क प्रोफाइल की सच्चाइयों और चुनौतियों पर भी बात की और देखा कि कैसे आप एक सीएमडी के पद तक पहुंच सकते हैं। देखिए, कोई भी सरकारी नौकरी सिर्फ एक पेचेक नहीं होती, वह एक जिम्मेदारी होती है। बैंक की नौकरी में प्रेशर है, टारगेट है और कभी कभी लंबी वर्किंग आवर्स भी हैं, लेकिन इसके बदले में जो सम्मान और सिक्योरिटी आपको मिलती है वो बेमिसाल है। अगर आप में मेहनत करने का जज्बा है और आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो बैंक से बेहतर करियर शायद ही कोई और हो। तैयारी कठिन जरूर है,
पर याद रखिएगा, मेहनत का फल और बैंक का हल दोनों ही बहुत मीठे होते हैं। अगर आपको आज की यह डिटेल वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा हो कि मैंने आपकी तैयारी में थोड़ी सी वैल्यू जोड़ी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके मन में अब कोई भी छोटा या बड़ा सवाल है, बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं खुद आपके कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आप सरकारी नौकरियों की ऐसी ही बारीक जानकारी आसान भाषा में चाहते हैं, तो द गवर्नमेंट जॉब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए जॉब प्रोफाइल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।